नवरात्रि अनुष्ठान का 8वां दिन, 8वीं संध्या। हम लोग चर्चा कर रहे हैं गुरु वंदना प्रसंग की। बालकांड के दोहा नंबर 1 के बाद की चौपाई है ये। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमिया दृग दोष विभंजन, तेहि करी विमल विवेक विलोचन, वर्णव राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है और इससे दृष्टि के सारे दोष खत्म हो जाते हैं। ये नेत्रों के सारे दोषों को नष्ट करने वाला है। नयनों के लिए, आंखों के लिए अमृत है और इस अंजन से विवेक प्रखर होता है। जीवन में जो समस्या, जो गहन समस्या है दृष्टिकोण की, जीवन दृष्टि की, आज जीवन की दृष्टि, जीवन की सोच विकृत हो गई। भ्रांति में जी रहा है इंसान, भ्रांति और विस्मरण है। संसार में जो देखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है, नहीं देखना चाहिए वो दिख रहा है। गहन भ्रांति छाई हुई है। जीवन जीने की कला और कुशलता समाप्त हो गई है। जीवन जीने की कला और कुशलता तो तब हो जब दृष्टिकोण सही हो, विवेक हो, हम पहचान सके कि किस चीज़ का क्या उपयोग करना है। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम साधन जुटाए जा रहे हैं। विज्ञान ने सब साधन जुटा दिए हैं। वीडियो जुटा दिया, मोबाइल जुटा दिया, एयर कंडीशन जुटा दिया, शरीर की गर्मी शांत कर रहे हैं, पर दिमाग की गर्मी को शांत करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। बहुत साधन जुट गए लेकिन मनुष्य के पास विवेक तो है नहीं। अब विवेक नहीं है तो साधनों का कुछ भी उपयोग हो रहा है। आज की दुनिया की समस्या साधनों की नहीं है, आज की दुनिया की समस्या साधना की है। हमें उपयोग करना चाहिए, उपयोग करना नहीं आ रहा। सब कुछ तो है, हर घर में 6-6, 10-10 मोबाइल है, लेकिन उपयोग क्या हो रहा है? दृष्टि नहीं है, दृग दोष है। तो गोस्वामी जी कहते हैं नयन अमिया दृग दोष विभंजन। आँखों को हो गई है बीमारी, आँखों में हो गया है दोष, हर चीज़ दिखने लगी है गलत, मुश्किल खड़ी हो गई है। ये जगत माया में भी है और ब्रह्म में भी है। हम जगत को कैसे देखते हैं वो हम पर निर्भर है। दृष्टिकोण कृष्ण का भी है, दृष्टिकोण शकुनी का भी है, दृष्टिकोण कौशल्या का भी है, दृष्टिकोण मंथरा का भी है। बात दृष्टिकोण की है, अपना अपना दृष्टिकोण है। आप किसको सत्य समझते हैं, किसको शाश्वत समझते हैं, किसको असत्य समझते हैं, किसको नश्वर समझते हैं, ये आप पर निर्भर है। किसी को तात्कालिक लाभ लेने में फ़ायदा है, किसी को तात्कालिक लाभ छोड़ देने में फ़ायदा है। महाराज श्री राम के पूर्वज थे महाराज हरिश्चंद्र। विश्वामित्र ने स्वप्न में आकर मांगा और उन्होंने दे दिया। और स्वप्न में अपना राज्य दान में दे देते हैं, जागृत की बात ही नहीं थी, उन्होंने दे दिया। स्वप्न में दिए गए वचन को जागने पर भी दे दिया। क्यों दे दिया? नहीं देना चाहिए। उसके बाद भटकते रहे, विपदाओं में पड़े, परेशानी में पड़े, बहुत चीज़ें हुई। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है दृष्टिकोण। हम कहते हैं ये समय खराब है तो अच्छा समय आने वाला है, ये अच्छा है, ये बुरा है। जब हमारे मन के अनुकूल परिस्थितियाँ रहती हैं तो सब चीज़ें अच्छी हैं, जब मन के प्रतिकूल है तो कहते हैं सब कुछ प्रतिकूल है। लेकिन जीवन के प्रतिकूल कुछ नहीं होता, जीवन के सब अनुकूल ही अनुकूल होता है। कहते हैं भगवान श्री राम पर शनि की दशा लगी और उनको वनवास मिला। अगर हम राम के जीवन से वनवास हटा दें तो ऐसा लगेगा राम तो कुछ भी नहीं है। राम का प्रकाश, राम की आभा, राम की ऊर्जा, राम की जीव चेतना छिन गई। क्योंकि राम ने जो अर्जित किया, जो शुभ कर्म किए, पुण्य अर्जित किया, जो निशाचर का विनाश किया, जो लोकनायक जननायक बने, हर एक के उन्होंने आंसू पोछे, वन जातियों को, जनजातियों को गले लगाया। अयोध्या के साम्राज्य से, राजा से वे धरती के महाराज और महानायक बने। ये कैसे हुआ? ये वन से हुआ, वनगमन से हुआ। वनगमन जीवन का सबसे बुरा समय था, पर सकारात्मक दृष्टिकोण से वनगमन को राम के काल का सबसे श्रेष्ठ काल माना जाता है। मंथरा ने सोचा सब पर अपना अधिकार जमाए, बहुत बुद्धि लगाया, बहुत विक्रम लगाया। राम को वन भेजने में सफल भी हो गई मंथरा। एक तुच्छ दासी ने महान चक्रवर्ती साम्राज्य की जड़ें हिला दी, कई का बल पा करके। अंत क्या हुआ? अंत ये हुआ अपयश, अंत हुआ कलंक। समय बुरा किसका आया? राम का या कई का या मंथरा का? घृणा की पात्र बन गई, इतिहास ने कलंकित कर दिया, अपयश की पात्र बन गई। बात है दृष्टिकोण की। जीवन में कुछ भी भला बुरा नहीं है। हम जीवन को
देखते किस तरह से? अगर व्यक्ति जीवन को देखना सीख जाता है, परिस्थितियों को समझना सीख जाता है, अपने मन को शांत संतुलित रखना सीख जाता है, तो सब कुछ सीख जाता है। हमें किस स्थिति में क्या करना चाहिए, ये हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर है।